मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो जी बात यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन दी है, तो ये तो पीटीआई ने खुद ये कवानीन जो है ये पहले खुद इंट्रोड्यूस कराए थे, अब कैसे ये कर सकते हैं, लेकिन उसको एक तरफ छोड़ देते हैं इसका लीगल पहलू क्या है। और वो एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रही है, इसको अब खत्म होना चाहिए। अच्छी बात है कि कोर्ट चला गया है, अब कोर्ट में जब मामला चला जाए तो उसके ऊपर सीरियस गुफ्तगू होनी जरूरी है और वो होगी इंशाल्लाह। बात ये है कि आर्टिकल 75 जिसके तहत प्रेसिडेंट को असेंट देना होता है बिल को, उसकी जो हैत है वो ये कहती है कि प्रेसिडेंट के पास दो इख्तियारात हैं। एक ये कि वो उसको मनोवन मान ले, और अगर वो उसके अंदर कुछ तरामीम चाहते हैं या वो उससे डिसएग्री करते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं, और वो पार्लियामेंट को जब वो वापस जाएगा तो मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का, उसमें वो उसकी तौसीक कर दें या प्रेसिडेंट की जो सजेशंस हैं उनको मान लें और फिर वो वापस भेज दें। और अगर वो वापस भेजते हैं तो प्रेसिडेंट माने न माने वो कानून बन जाता है। इससे हम एक ही नतीजा अखज़ करते हैं, वो ये है कि सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है। अगर पार्लियामेंट उनकी बातों को कहे कि हम मुस्तरद करते हैं और वापस भेजें तो सदर मुमलिकत दोबारा उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, और अगर वो दराज में बंद करके रख भी छोड़ें उसको और उस पर दस्तखत न जब्त करें तो भी वो कानून होगा। और अगर आप देखना चाहें तो आर्टिकल 75 इस पे बड़ी सराहत से अशरफ साहब, लेकिन ये मामला एक ऐसे वक्त में हुआ जब पार्लियामेंट थी ही नहीं। जी अच्छा, अब वो जब पार्लियामेंट न हो और आप ये इस तरीके से करें तो फिर जिस तरह कुछ ही देर पहले सदर मुमलिकत ने कुछ कवानीन के ऊपर अपने एतराजात लिखे और भेज दिए थे, अगर वो इस तरह करते तो ये कवानीन भी उसी तरह होते और वो अगली पार्लियामेंट देखती, ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन सदर मुमलिकत ने ऐसा नहीं किया। अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो उसका एक ही लॉजिकल, लीगल और आईनी जवाब ये है कि जब आइन बनाया गया था तब उस वक्त था 7 दिन का टाइम, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था और मेरे सामने है कि अगर 7 दिन के अंदर वो नहीं करते तो फिर ये डीम किया जाएगा कि वो असेंट दे दिया गया है एट द एक्सपायरी ऑफ दैट सेट पीरियड। क्यों है ये? पीछे लॉजिक देखना चाहिए ना। लॉजिक ये है कि हमारा आइन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। लॉजिक ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सदर मुमलिकत को वीटो का इख्तियार नहीं है, अपनी रायजनी का जरूर है। आप बिल्कुल आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी रिजर्वेशन शो कर सकते हैं, लेकिन वीटो नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा, तो अशरफ साहब आप समझते हैं कि पीटीआई का जो ये स्टांस है सदर मुमलिकत वाला, यहाँ पर कमजोरी पाई जाती है कानूनी तौर पर? आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, प्रोसीजरली भी, ये तीनों एक है। और एक और चीज है और वो ये है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ कह रहे हैं कि मुतसादम है 10A आर्टिकल से और इसके ड्यू प्रोसेस वगैरह को सलब कर लिया गया है, तो इसका मतलब है कि कानून मौजूद है उनकी नजर में भी, तभी तो उसको चैलेंज कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर। वो नहीं कह रहे कि कानून है नहीं, तो कह रहे हैं कानून है और मुतसादम है। तो दो बातें आप नहीं कर सकते। एक नहीं कह सकते कि जी ये कानून बना ही नहीं था, और साथ में ये नहीं कह सकते कि जी इसको इसलिए करार दें क्योंकि आइन की 10A से मुतसादम है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉनिक सी बात है। ठीक है, अशरफ साहब साथ ही रहिएगा। फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून, ये कंट्रोवर्सी उसूलन तो इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये मामला अदालत चला गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मामला जो है सिंध बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया है और आज जो खबरों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चैलेंज किया है। इस जो कानून में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है,
याद रखिएगा कि जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है आइन के तहत, उसमें सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है और उनको जो कानून साजी है उससे मुतालिक कुछ इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं और उनमें एक इख्तियार ये है कि अगर जो दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस से, दोनों हाउसेज में से पास होकर बिल जाता है सदर मुमलिकत के पास और वो उनकी कुछ शिकों को मोतरज़ होते हैं तो वो इसको वापस भेज सकते हैं एक मुद्दत के अंदर 10 दिन के वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को कि वो इसको रिकंसिडर करे या वो तजावीज़ दे सकते हैं कि इसमें फना शिक जो है वो आइन से मुतसादिम है, लिहाजा इसको रिकंसिडर किया जाए। उसके बाद पार्लियामेंट अगर उसको रिकंसिडर करती है या रिकंसिडर किए बगैर दोबारा भेजती है तो एक मुद्दत के बाद जो है वो 10 दिनों के बाद वो कानून बन जाता है। उसमें सदर की कंसेंट जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि पहली जो है ये पहली मर्तबा जब भेजे गए बिल्स तो सदर ने ये कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया के जरिए से ही कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बिल्स वापस भेजे और उसमें कंट्रोवर्सी है और उनके ऊपर अब ये नई सूरत हाल ये डेवलप हो गई है कि जो एक तो कंसेंट देना सदर साहब का इख्तियार है और एक कंसेंट ना देना सदर साहब का इख्तियार है। जहाँ पे खामोशी होगी तो उसका मतलब क्या लिया जाएगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये इस पे इंटरवीन करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी कि जो साइलेंस है, यानी अगर उसको 10 दिनों के अंदर ना सदर साहब एक्सेप्ट करें ना रिजेक्ट करें और वापस भेजें या ना भेजें तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, क्योंकि सदर साहब ने असेंट नहीं दिया, यानी उन्होंने इस पे दस्तखत करके इसको कानून नहीं बनने की इजाजत नहीं दी है। तो इसके बाद पार्लियामेंट को वापस भेजा जाता है, पार्लियामेंट तो है नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस नई सूरत हाल में इंटरवीन करना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो मुल्क भर से जो नुमाइंदा बार कौंसलें हैं वो भी इन 2 लॉज की कंटेंट्स के ऊपर मोतरज़ हैं और ये 2 लॉज जो बनाए गए हैं मेरी ओपिनियन में ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और इसको जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त किया जा सकता है और दुरुस्त अदालत के जरिए भी किया जा सकता है।